पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मसनते इक़्तिदार पर आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2020 में कोरोना जैसी बदतरीन वबा के साथ साथ शदीद सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की 11 अहम छोटी बड़ी जमातों ने आज से 3 महीने पहले मिलकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ PDM के नाम से तहरीक का आगाज़ किया, जिसके मकासद ये थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती, मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियाँ निकाली जाएंगी। PDM में शामिल तकरीबन तमाम जमातें एक दूसरे के खिलाफ सख्त नज़रियात रखती हैं, लेकिन इन तमाम जमातों ने सिर्फ इमरान खान को सीट से उतारने के लिए इत्तेहाद का ऐलान किया, लेकिन वो पहले दिन से ही इख्तलाफात का शिकार हो गया। लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है, तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराएंगे। इनका हमला तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट। PDM के सरबराह तो 20 सितंबर को ही इस्तीफा देने पर बजे थे, मगर आज 3 माह बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्तीफा देने को तैयार नजर नहीं आते। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे। सिलेक्टेड नाजायज नालायक ना अहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। करप्ट हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। जो बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थी। ऑपोजिशन इत्तेहाद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौलाना ने सेनेट इलेक्शन रोकने का कहा, लेकिन 3 माह बाद पीपल्स पार्टी ने मौलाना को ठेंगा दिखा दिया। अगर आपने कोई ढीले ढाले फैसले किए, रिवायती किस्म के फैसले किए, अभी मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। PDM ने पहले ऐलान किया जनवरी में लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा, मगर फिर वो प्लान भी तब्दीली का शिकार हो गया। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी। अलगर्ज ये कि ऑपोजिशन इत्तेहाद अपने किसी भी लाहे अमल पर मुकम्मल तौर पर अमल करने में नाकाम रहा। 8 दिसंबर 2020 को मौलाना ने लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान किया और साथ ही मुल्क में पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन का शेड्यूल भी देने का कहा, लेकिन उनमें से भी किसी पर आज तक अमल नहीं हो सका। मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर में जलसों और मुजाहिरों का शेड्यूल तय किया जाएगा और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए। यहाँ तक कि बिलावल और मरियम भी इमरान खान के जाने की तारीखें देते रहे। मरियम तो आर या पार करने जा रही थी। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। अगले साल तक हमारा नया वज़ीर आज़म होगा। जनवरी तक इसका पुतली डाले को घर भेजेंगे। साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। तो घर चले जाएगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च हो, इस इलेक्शन को भगाएंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं किया, अभी तक कोई फैसला नहीं किया। PDM में लड़ाई हो गई। PDM के मीनारे पाकिस्तान के जलसे में मौलाना ने मौजूदा पार्लियामेंट को न मानने का फैसला कुन ऐलान कर दिया, लेकिन ये कल ही की तो बात है। बिलावल ने मौलाना की मानने से इनकार कर दिया। तो अब तो कौमी असम्बली का स्पीकर भी मुझे जाली लगता है। अब जब पूरा पार्लियामेंट भी जाली हो जाए, उसका हुक्मरान भी जाली हो जाए, फिर किस लिए बैठे हुए हम? पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे।
इसका खात्मा करके दम लेंगे। करप्ट हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को गिराने के लिए वजूद में आया, लेकिन हुकूमत को तो कोई नुकसान होता हुआ दिखाई न दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में ऑपोजिशन की नाकामी हो या लीगी अरकान असेंबली की मरियम की बात मानने से इनकार या फिर मौलाना पार्टी के टुकड़े टुकड़े, ऑपोजिशन ने इस इत्तेहाद से नुकसान के सिवा नाज़रीन कुछ नहीं पाया। गिलगित बल्तिस्तान का जो रिजल्ट था वो पहले से बहुत लोगों को मालूम था। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जिन्होंने ये जोड़ तोड़ की है इमरान खान की और उसकी जमात की, तो इतनी हैसियत नहीं। मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, स्पीकर आपको कहे तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। हमने इस्तीफा कोई नहीं दिया। अब बात हुई है मुर्तज़ा जुवैदा भाई साहब से, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने अपनी पार्टी की आदत के पास जमा की है। भले गलती से चले गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फजलुर रहमान ग्रुप इख्तियार किया। अकेला मैं हूँ कि तमाम ग्रुपों को छोड़ के आइंदा की रुकन साजी मुल्क भर की मैं अपनी निगरानी में करूँगा। तो साबित ये हुआ नाजरीन कि जिन्होंने 2020 में इमरान खान को घर भेजकर 2021 में नया वजीर आजम लाना था, वो सब आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा असेंबली को ही एक बार फिर जायज़ मानने को तैयार हो गए। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ ने कल के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि इस्तीफों का फैसला 31 जनवरी के बाद होना है, तो फिर लोगों को इलेक्शन से क्यों रोका जाए। जवाब में मौलाना ने बड़ी बेबसी के साथ कहा कि फिर सारी जमातों को आज़ाद कर देते हैं कि सबके पास सबके इस्तीफे जमा हो गए मरियम साहिबा के पास। बिल्कुल जमा हो गए हैं जी, बिल्कुल जमा हो गए हैं। और मैं अर्ज कर रहा था कि इस्तीफे जो हैं वो उस वक्त पे दिए जाएंगे कि जब उसके बाद हुकूमत के लिए अमली तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में जाना मुमकिन ना हो, नए इंतखाबात का ऐलान हो, फ्रेश मैंडेट जो है वो कौम से लिया जाए। और उसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि वो शफाफ हो, आज़ादाना हो, मुनसिफाना हो और उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर किसी तरह का कोई डाउट ना हो। आने वाले ज़िमनी इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस, मुस्लिम लीग नून इसमें हिस्सा लेने जा रही है तारिक साहब? देखिए अभी ये फैसला नहीं हुआ, मेरा ख्याल है अभी इजलास आगे होने जा रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह इस बात का फैसला होगा।